आपको लग रहा है कि अगर जैसा बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि ममता बनर्जी बंगाल में बहुत मजबूत हैं, उसी तरह असम में हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी मजबूत है, तमिलनाडु में स्टालिन मजबूत हैं, पुदुचेरी में कुछ भी हो सकता है और केरल में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच मुकाबला है और कांग्रेस आगे है। इस लिहाज से 2026 इंडिया गठबंधन या विपक्ष का साल रह सकता है। जी नमस्कार मानक जी, देखिए दो तो ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी सब सीधी लड़ाई में है, आसाम और केरला और आसाम में तो एलडीएफ यूडीएफ है, वहां तो बीजेपी है नहीं। केरला में, आसाम में सीधा कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है। पौंडीचेरी में भी कांग्रेस ही है मुख्य विपक्षी दल, जो एम रंगास्वामी की पार्टी है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, वो बीजेपी वहां छोटा दल है। तो इन तीनों में अब बच गए जो तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी छोटी है, वहां तो कामराज के बाद कोई पार्टी का मुख्यमंत्री बना नहीं है, तो वहां पार्टी छोटी है, लेकिन स्टैलिन जो है वो पॉपुलर लीडर है, वो मजबूत है। बीजेपी वहां बहुत छोटी पार्टी है, कांग्रेस से भी छोटी है, तो बीजेपी का पूरा दारोमदार एडीएमके के साथ जो अलायंस है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। और अब बच गया बंगाल, मुख्य लड़ाई बंगाल की है। बीजेपी का पूरी फाइट इन पांचों राज्यों में जो है वो मुख्य तौर पर बंगाल में ही है कि बंगाल को अगर वो लोग जीत पाएंगे तो बीजेपी की वाकई एक बड़ी जीत होगी, और अगर नहीं जीत पाएंगे तो वो लोग देखिए कोशिश तो करते ही रहेंगे, वो तो कोशिश रुकने वाले हैं नहीं, लेकिन कोशिश उन्होंने जारी अपनी शुरू कर दी है, वो दिख रही है हमको भी, और अभी से शुरुआत हो गई है। लेकिन देखिए उसी कोशिश में हमने देखा, उसी कोशिश में एक पत्रकार देश के गृह मंत्री को असहज कर देता है, वो जवाब दे नहीं पाते हैं, ये भी हमने देखा। हमने कल भी देखा कि एक कैलाश विजयवर्गीय से एक सवाल पूछ लिया जाता है, वो असहज हो जाते हैं। तो ये जो डेमोक्रेटिक सेटअप में हम लोगों को कमजोरियां दिख रही हैं, मुझे लगता है 2025 का साल उसके नाम रहा। सबसे बड़े विलन मेरी जानकारी में, मेरे हिसाब से इस देश में ज्ञानेश कुमार। चुनाव आयोग के ऊपर जो प्रश्न खड़े हुए हैं मानक भाई, वो 75 बरस में कभी नहीं हुए। जितनी ज्यादा डिबेट्स हमने चुनाव आयोग पर करी हैं, जितना ज्यादा चुनाव आयोग के ऊपर जो भरोसा लोगों का कम हुआ है, चाहे देखिए चुनाव कोई जीत जाए, लेकिन फिर भी क्यों बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव में निष्पक्षता पर प्रश्न है। ये तो आज भी खड़ा हो रहा है, सड़क नुक्कड़ चौक चौराहों पर खड़ा हो रहा है। हम लोगों ने बात की, जनता का दबाव है, जनता ही बात कर रही है। टीवी स्टूडियोज के बाहर जनता इस मुद्दे पर बात कर रही है कि यार चुनाव ठीक हो रहे हैं कि नहीं, हमारा वोट किधर जा रहा है। और आज भी ढेरों प्रश्न खड़े हैं। कल 31 तारीख को जब अभिषेक बनर्जी मिलके आते हैं तो जो उन्होंने सवाल खड़े किए, वो लोग ये कहते हैं कि वो मेरे साथ जिस तरह से बदतमीजी से बात की गई, उंगली दिखा के बातें की गई, ये हमने कभी देखा क्या इसके पहले? हो सकता है वो झूठ बोल रहे हो सकता है वो गलत कह रहे हो, लेकिन हम लोगों को कौन बताएगा ये बात कि वो गलत कह रहे हैं कि नहीं। वो कह रहे हैं कि हमारी जो सीसीटीवी की फुटेज थी वो सार्वजनिक कर दी जाए। इस तरह की बातें अगर किसी संवैधानिक संस्थान पर खड़ी होंगी